एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए। एक औरत का नाम था उम्मे सुलैम, जिनकी शादी हजरत अबू तलहा के साथ हुई थी। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लकड़ी काटा करते थे, जंगल से लकड़ी काट करके आया करते थे। मगर जब शाम का वक्त होता था, हजरत उम्मे सुलैम नहा धो करके तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि किताब में लिखा है कि खाना भी बना लिया करती थी। किताब में लिखा है कि शौहर का जैसे ही आने का टाइम होता था, हजरत उम्मे सुलैम बिल्कुल नई नवेली की तरह तैयार होती थी। नहा धोकर बालों को कंघी करके अच्छी तरह तैयार हो जाती थी। घर में झाड़ू भी लगा देती थी, खाना भी बना दिया करती थी, शौहर का बिस्तर भी लगा दिया करती थी। जैसे हजरत अबू तलहा मजदूरी करके वापस आते थे, फौरन पढ़ के हजरत उम्मे सुलैम हाथ चूम लेती थी और उनके सामान को अपने हाथ में पकड़ती और उनको घर के अंदर लेकर के आती, उनको बिस्तर पे बैठा देती। अज़ीज़ान मोहतरम, एक हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई शौहर बाहर से आए और उसकी औरत उसे तसल्ली दे तो अल्लाह ताला उस औरत को जिहाद करने का सवाब अता फरमाता है। जिहाद करने का सवाब अल्लाह देता है। उम्मे सुलैम अपने शौहर को इतनी खिदमत गुजारियां करती कि उसका शौहर दिन भर का थका हारा जब घर में आता तो बाहर की सारी मुसीबतें भूल जाता और वो घर के अंदर खुशी मन से रहता। वो भी जब शाम को लेटता तो अपनी बीवी के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिया करता था। आज घर के मामले जहन्नम बने हुए हैं। आओ उम्मे सुलैम का वाकया सुनो। अल्लाह ने एक औलाद अता फरमाई थी, शाम हो गई, बेटा बीमार हो गया, सांस बढ़ गई उसकी। हजरत उम्मे सुलैम मजदूरी पे नहीं जाने लगे, घर के अंदर जो पैसा था वो खत्म हो गया, माल था खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। बच्चे की बीमारी में हजरत अबू तलहा इतने लग गए कि उस बच्चे की वजह से खुद भी बीमार हो गए, खुद भी लागर हो गए, खुद भी चलने फिरने से मजबूर हो गए। एक दिन बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, मैं आपके बच्चे की तीमारदारी करूंगी, आप कम न करें, हर तरह से आपकी देखभाल करूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि आज कम से कम आप बाहर चले जाएं। मैं फोर्स नहीं करती कि आप बिल्कुल जाओ तो जाओ, लेकिन नहीं, आपकी मर्जी हो तो मेरी बात मान लें, एक बार चले जाएं। आप जब बाहर चले जाओगे तो मजदूरी हो जाएगी, 4 पैसे घर आ जाएंगे, और दूसरा ये कि आपका मन भी बहल जाएगा। घर में जो बीमारी आप देख रहे हैं, इसकी वजह से मन बहल जाएगा। बीबी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, हजरत अबू तलहा मान गए, कहने लगे, ठीक है बीबी, तुम बहुत अच्छा कहती हो, तुम बहुत नेक बीबी हो, तुम बड़ी पासा बीबी हो। इतना कह करके हजरत अबू तलहा बाहर निकलते हैं और जंगल चले गए, लकड़ियां काटी, दिन भर मेहनत और मजदूरी किया, शाम को आने लगे। लेकिन इधर किस्सा सुनो, बेटे का इंतकाल हो गया। अब हजरत उम्मे सुलैम क्या करती, रोने लगी, बच्चे को संभाला, अपने आप को संभाला, कहने लगी, शाम को मेरे शौहर के आने का वक्त हो गया, अब अगर मैं रोऊंगी तो मेरा शौहर खाना पीना छोड़ देगा, दिन भर का थका आया। किताब में लिखा है, हजरत उम्मे सुलैम बच्चे को सुला देती हैं, कोने में एक लिटा देती हैं, ऊपर से चादर डाल दिया, घर के अंदर खाना पका डाला और उसके बाद में नहा धो के शौहर का इंतजार करने लगी। हजरत अबू तलहा तशरीफ लाए तो अंदर से तो दिल तो मलूल है, मगर अपने शौहर को खुश करने के लिए हजरत उम्मे सुलैम ने उनका हाथ चूमा, अंदर बुला लिया, बिस्तर पे बिठा दिया, घर का मामला सब सही देख करके हजरत अबू तलहा के सामने खाना आ गया। उन्होंने कहा, बीबी बच्चे को बुलाओ, उसकी तबीयत कैसी है? बीबी कहने लगी, आप खाओ, आप खाना खा लो, क्योंकि बच्चे की तबीयत अभी सांस रुक गई है। इतना कहना था, हजरत अबू तलहा खाना खाने लगे, प्यार से उम्मे सुलैम खिलाने लगी, और जब खिलाने लगी उन्होंने खाना भी खा लिया, बिस्तर पे लेट गए। हजरत उम्मे सुलैम पैर भी दबा देती हैं, वो सो जाते हैं, और जब वो रात में उनके कानों में सोने की और रोने की आवाज आती है, क्योंकि एक माँ थी जो अपने बच्चे को याद को भुला ना सकती थी, कोने में जाके रो पड़ती हैं। इतना कहना था, हजरत अबू तलहा उठते हैं तो कहते हैं, कोने में जाते हैं, देखते हैं कि मेरी बीवी रो रही है, मेरे बच्चे का लाशा रखा हुआ है। इतना देख करके कहने लगे, ओ उम्मे सुलैम, तूने शाम को ना बताया, मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, मुझे खबर ना दिया, आप रात में मुझे छुपा दिया, मुझसे झुठला दिया। चलो रसूल अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अल्लाह के नबी के पास जब बच्चे को दफना चुके उम्मे सुलैम जाके पहुंचे तो नबी मुस्कुराए, फरमाया, अभी जिब्रील आए थे और कह के गए हैं
تمہاری بیوی جنت میں جائے گی. یہ بھی